हजारों कॉन्फ्रेंस की आज की तारीख में जरूरत है। लगातार 15 से 20 दिन हो गए मुझे सीमांचल के मुख्तलिफ हिस्सों में खिताब किए हुए, एक दो छोड़कर मैंने तकरीबन तमाम तर जलसों में तालीम के हवाले से मैंने गुफ्तगू की है। एक दर्द, एक सोच, एक ख्याल, एक एहसास जो माइक पे आने के बाद तकरीर के जुमलों में आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूं, उसी हवाले से आप लोगों ने भी आज के जलसे को रखा है। यानी एजुकेशन के इम्पोर्टेंस से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज अगर आपको तरक्की चाहिए, हर मैदान में, हर महाज में, हर एंगल से, हर एतबार से, सिर्फ एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी तरक्की हर मैदान की तरक्की के लिए जरूरी है। अगर आपका बेटा पढ़ा नहीं है, ठेकेदार है, कोई मतलब नहीं होता। आपका बच्चा पढ़ा नहीं, देखिए ठेकेदारी ये अलग चीज है, तालीम ये अलग चीज है। इंसान की कामयाबी कई जहतों से नापी जाती है। कोई आदमी ठेकेदार बन के अपने आप को कामयाब समझता है, कोई दुकानदार बन के अपने आप को कामयाब समझता है, कोई आदमी इंजीनियर और डॉक्टर बन के अपने आप को कामयाब समझता है। कामयाब सब अपने फील्ड में होते हैं। एक हल चलाने वाला जब खेत में हल जोतता है, उस वक्त उनके पास जो फनकारी होती है, जो फन होता है, वो फन उनके पास नहीं होता जो ऑफिस में बैठकर कलम चलाते हैं। हर आदमी अपने अपने फील्ड का हीरो और माहिर होता है। यहाँ बात उस तालीम की हो रही है जिस तालीम के जरिए एक आदमी अपनी दुनिया बना ले, जिस तालीम के जरिए एक आदमी अपनी आखिरत को आबाद करने में कामयाब हो जाए। तालीम इसलिए जरूरी है ताकि तालीम के जरिए आपके बच्चों को जॉब मिल जाए। तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि तालीम की वजह से आपके बच्चे को समाज में इज्जत मिल जाए। तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि तालीम के जरिए आपकी शोहरत आपको मिले। तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि आपकी दुनिया आबाद हो जाए। और तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि आपकी नमाज सही हो जाए। तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि आपके मामला, दीनी मामला दुरुस्त हो जाए। तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अपनी दुनिया बनाने के साथ साथ अपनी आखिरत बनाने में कामयाब हो जाए। आपका महबूब इदारा इस चीज पर बहुत जोर दिया ताकि बच्चों को हाफिज कुरान बनाकर समाज में एक मिसाल पेश की जाए और समाज को ये दावत दी जाए कि आप देखिए कि एक बच्चा जिनके सरों पे आज दस्तारबंदी के ताज रखे जाएंगे, ये आम बच्चा नहीं, ये कल तक आम था, मगर अब इनके सर पर जब दस्तारबंदी बांधी जाएगी, उसके बाद अब ये हमारे में से सबसे मुमताज होंगे, हम में से सबसे अच्छे होंगे, हम में से सबसे बेहतर होंगे, क्योंकि ये अब हाफिज जी कहलाएंगे। अब ये दुनिया और दुनिया के बाद आखिरत दोनों जहां की मंजिलें इनके लिए बहुत हद तक आसान कर दी जाएंगी। हाफिज कुरान बनना, यकीनन बनना और बनाना दोनों एक नेक चीज है। अगर जिसने बना है उनके लिए भी आखिरत की भलाई है, जो बनवाया है उनके लिए भी आखिरत की भलाई है। आप सब सारे हजरात काबिल मुबारकबाद है जिन लोगों ने चंदा दिया, पैसे दिए, मोहतमिन को, सेक्रेटरी को, सदर साहब को, ताकि आपका महबूब इदारा चलता रहे, बच्चे पढ़ते रहे। ये सारी भलाइयां आपको मिलेंगी। मगर मैं इन सब के बीच में जो गुजारिश लेकर आया हूं, आज की तारीख में सीमांचल की हालत देखने के बाद रोने की सीमांचल की हालत यह है कि हमारे बच्चों में, हम जितनी तादाद में यहाँ बसते हैं, यहाँ किसी गांव में 80% मुसलमान, किसी खित्ते में 90% मुसलमान, किसी हिस्से में साहब 80-85 से ज्यादा % मुसलमान यहाँ रहते हैं। 50% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी इस इलाके में है। मगर सबसे ज्यादा जहालत सीमांचल में, बिहार में, भारत में अगर कहीं है तो वो सिर्फ हमारे सीमांचल में है। क्योंकि हमने अपने सीमांचल में अपने नौजवानों को, बेशतर लोगों ने अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए दिल्ली भेज दिया, पंजाब भेज दिया, कलकत्ता भेज दिया। अब हमारा समाज जब मजदूरी करेगा, मजदूरी करने वाले समाज को इज्जत नहीं मिलती है। मजदूरी करने वाले लोग कभी इज्जत नहीं पाते हैं। इज्जत तब मिलेगी, मजदूरी के लिए एक टाइम होता है, खटने का एक वक्त होता है। जो बच्चा 18 साल का जिनको पढ़कर अपने समाज की खिदमत करनी थी, आपने उसे बेग थमाकर दिल्ली भेज दिया। आप जालिम हो गए, आपने बच्चों पे जुल्म किया, आप अत्याचारी गार्जियन है, क्योंकि आपको अपने बच्चों को कायदे से पढ़ाकर अपने समाज की तमाम तर जिम्मेदारी
अपने समाज की तरक्की की जिम्मेदारी आपको अपने बच्चों के कांधे पर देनी थी। मगर जिन बच्चों को पढ़कर डॉक्टर बनना था, जिनको पढ़कर आलिम बनना था, जिनको पढ़कर हाफिज बनना था, जिनको पढ़कर मुफ्ती बनकर अपने समाज की खिदमत करनी थी, मगर उन बच्चों की तालीम को आपने ड्रॉप करवाकर उन्हें दिल्ली पंजाब भेजकर आपने मजदूरी करने पर मजबूर किया है। अब ऐसा गार्जियन जो अपने बच्चों से वक्त से पहले मजदूरी कराता है, वो जालिम नहीं तो कौन जालिम है? आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आग लगा दिया। अगर आप में से किसी की ये नीयत है कि मेरा बेटा भी जल्दी से तालीम पूरी करे और दिल्ली चला जाए ताकि पैसा कमाए तो जल्दी से घर बन जाए, अगर आपने सोच पाल लिया है तो मैं कहूंगा साहब 5 साल के लिए अल्लाह के वास्ते ये तमाम तर जंगली ख्वाहिशात अपने दिमाग से निकाल कर और तकलीफ बर्दाश्त कीजिए। आज भी झोपड़पट्टी में रहते हैं, 5 साल तक के लिए अपने घर झोपड़पट्टी में आप उसको यकीन बना लीजिए कि हमें झोपड़पट्टी में ही रहना है। 5 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाएंगे। आप माए आप अपने खर्च को कम करें। अगर जो चूड़ी 50 रुपया दर्जन है नहीं पहनेंगे, हमें 20 रुपया वाली चूड़ी चाहिए। हमें क्रीम नहीं चाहिए महंगे क्रीम, हम नहीं, हम उस पैसा को बचाकर बच्चों की तालीम में खर्च करेंगे। बाप अलग माँ अलग, दोनों के कंबाइनेशन से, दोनों की मिलावट से, दोनों की सोच से, दोनों की मेहनत से अगर ये दोनों तैयार हो गए कि हम अपने खर्चे में कमी लाकर अपने बच्चों की तालीम में वो पैसे खर्च करेंगे, मैं कसम खा के कह सकता हूं 5 से 7 साल तक आंख बंद करके जो गार्जियन ऐसी सोच रखकर अपनी औलाद को मदरसे में डाल दे, स्कूल में डाल दे, कॉन्वेंट में डाल दे, यूनिवर्सिटी में डाल दे और पुरजोर तरीके से उनको पढ़ाए, प्रेशर बनाकर 5 साल के बाद ये हालात में गैर मामूली तब्दीली आएगी। जो बच्चे आज मजदूरी करने दिल्ली जा रहे हैं, 5 साल के बाद भी दिल्ली जाएंगे, मुमकिन है वो कलकत्ता जाएंगे, मगर मजदूरी करने नहीं, कलकत्ता जाएंगे, कोई इमाम बनकर जाएंगे, कोई मुफ्ती बनकर जाएंगे, कोई हाफिज कुरान बनकर जाएंगे, कोई वक्त का डॉक्टर बनकर जाएंगे, कोई इंजीनियर बनकर जाएंगे। ये अगर सोच आपने अपने अंदर बना ली तो ये जो हालात हमारे सीमांचल में बन रहे हैं, आप बोलते कि साहब हमें कनकई नदी ने तबाह किया, कोई कहता हमें महानंदा ने मार दिया। कनकई नदी सिर्फ आपके सीमांचल से नहीं गुजरती, ये नदी जहां से गुजरती है, जहां से शुरू हुई है और जहां तक जाती है गंगा से मिलकर जहां पे डूबती है, जिसका एंडिंग पॉइंट इस नदी का जहां पे है। और अब हर स्टेट के हर गांव का आप मुआयना करें, मुहासबा करें, उसकी अकाउंटेबिलिटी करें, मगर जितनी तबाही सीमांचल में उतनी तबाही कहीं नहीं। न उड़ीसा तबाह हुआ, न साफ असम तबाह हुआ, न साफ बंगाल तबाह हुआ। क्यों? एक नदी के बहाना से आज हमारा ये 22 का नौजवान बोलता हजरत हमारी ये गुर्बत की जिम्मेदारी ये नदी है, ये जिम्मेदारी ये हम इस नदी को मानते, जिम्मेदार मानते हैं। इस नदी ने बर्बाद किया, इस नदी ने डुबो दिया, इस नदी ने तबाह किया, इसने मुझे गरीब बनाया। मैं मानता हूं आपकी पसमानदगी और कमजोरी की जितनी सारी वजहें हो सकती हैं, उसमें से एक वजह नदी हो सकती है अगर इसको मान भी लिया जाए, मगर सारी वजह नहीं। नदी से सिर्फ ये नुकसान कि वो हमारी फसलों को तबाह करती है, नदी से ये नुकसान कि वो हमारे घर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर मजबूर करती है नदियां, मगर बस इतनी तबाही है। बाकी सारी तबाहकारियां हमारी वजह से, सारी बर्बादियां हमारी वजह से, सारी खराबियां हमारी वजह से। किस नदी ने आपको कहा कि आप अपने बच्चों को मत पढ़ाइए? कौन सी नदी आपको यह ज़हन देती है कि आप अपनी औलाद की तालीम पे जोर मत दीजिए? नदी गुजरती है, गुजरने दी जाए। नदी में कटान चालू है, वो अपनी जगह पे है, अलग मैटर है। उसके रोकथाम के लिए जो हमारी हुकूमत करती है, आप भी कोशिश करते हैं, वो तमाम चीजें होंगी, मगर अपनी बर्बादी की जिम्मेदारी आप किसी और पे थोप कर अपने को आजाद मानकर अगर आप सोचेंगे हम कामयाब हो गए, तो नहीं साहब। आज अगर ये आपकी गुर्बत आपको सता रही है, ये गुर्बत की वजह नदी नहीं, ये गुर्बत की वजह आप है। ये गुर्बत और परेशानी की वजह कोई नदी और बाढ़ और कोई सैलाब नहीं, ये तमाम बर्बादी की वजह खुद आप है। आपकी गुर्बत की वजह आपके बच्चों में तालीम की कमी, आपकी गुर्बत की वजह एजुकेशन की कमी। अगर आज भी एजुकेशन सीमांचल में आ जाए, ऐसी 50 नदियां भी आएंगी,
कोई तकलीफ नहीं होगी, जो कि तालीम एक इंसान को इस कदर परवाह कर देती है, तालीम इंसान को इसी जागरूक माहौल में तब्दील कर देती है। वो इंसान जहां भी रहता है हमेशा अपनी कामयाबी से अपने आप वो अपनी कामयाबी अपने लिए सेलेक्ट कर लेता है। मगर हम लोग नदी के चपेट में तो आ ही गए, बाकी जहालत में, बर्बरियत में अपने समाज को हमने इस कदर तबाह किया कि इस कसरत से यहाँ मुसलमान, ऐसी कसरत से मुसलमान यहाँ बसते हैं, बावजूद इसके यहाँ पर कोई डॉक्टर कायदे का नहीं, कोई इंजीनियर कायदे का नहीं, कोई प्रोफेसर कायदे का नहीं, कोई आईएएस कायदे के नहीं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाइए, हालांकि कह सकता हूं, अगर मैं कह दूं तो फिर आप बोलेंगे ये मौलवी है, खुद मौलवी बनाने की बातें नहीं करेगा तो कौन करेगा, ये मौलवी बनने का प्रचार नहीं करेगा तो कौन करेगा। हाँ, मौलवी का प्रचार करता है। अगर आपको लगता है ना कि हाफिज बनने में परेशानी है तो मत बनाइए अपने बेटे को हाफिज कुरान। आपको लगता है कि आलिम बनने में नुकसान है, मेरा बेटा आलिम बनेगा तो खाएगा क्या, आलिम बनेगा तो कमाएगा क्या, आलिम बनेगा तो घर कैसे बनाएगा, आलिम बनेगा तो शादी कौन करेगा उससे, शादी कौन कराएगा उसकी। अगर ये सोच अगर आपने पाल ली है, मैं मान गया कि अगर आपने आलिम और हाफिज बनने को आपने परेशानी का सौदा समझा है तो चलो ठीक है भाई, वही मैदान बताओ जिस मैदान में आपने अपने बच्चों को पढ़ाकर कामयाब किया है। कितने डॉक्टर आपने पैदा किए, कितने इंजीनियर आपने पैदा किए, कितने आईएएस आपने पैदा किए, किस किस एग्जाम में आपके बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए। जब ये शरह निकाली जाएगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसके ताल्लुक से मुताला होगा, पता चलेगा हम सीमांचली मुसलमानों ने अपने बच्चों को हर एतबार से जाहिल छोड़ा। दो चार लोगों ने हाफिज बना दिया, बाकी कोई नहीं। बाकी के बच्चे चना बेचते, बाकी के बच्चे मजदूरी करते, कोई जाकर साथ ठेला चलाते, कोई रिक्शा चलाते। ठेला चलाना, रिक्शा चलाना, मजदूरी करना ये हराम नहीं है, मगर इस हैसियत से कि अभी आपके बच्चे की उम्र पढ़ने की हो और आप उनसे ठेला चलवा रहे हैं, उनसे साहब दुकान चलवा रहे हैं, उनसे गाड़ी चलवा रहे हैं, उनसे मजदूरी करवा रहे हैं, ये वक्त के तकाजे को समझते हुए मैं कह सकता हूं आपने अपने बेटे के मुस्तकबिल को आग लगा दिया है। अब आपका बेटा 50 साल तक वो खटेगा, वो हमेशा मजदूर ही रहेगा। 20,000 कमाने वाला 10 साल के बाद 30,000 कमा सकता है। आज 30,000 आपके बच्चे की तनख्वाह है, मुमकिन है 25 साल के बाद 50,000 रुपया महीना कमाए। मगर समाज में जो वकार, जो स्टेटस, जो हैसियत, जो इज्जत, जो प्रेस्टीज एक पढ़े लिखे को दी जाती है, वो कभी आपके मजदूर बेटे को नहीं मिल सकती है। वो कभी आपके मजदूर बेटे को वो शोहरत, वो इज्जत नहीं मिलेगी। पैसे का अंबार आपके बैंक अकाउंट में लग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आदमी पढ़ा लिखा होता है, जो कि तालीम इंसान को हमेशा इज्जत दिलाती है, इल्म की बुनियाद पर एक आदमी हमेशा इज्जत पाता है। आप घर बनाएंगे, आपका घर कोई देखने आएगा, एक नजर देखेगा और पुकार के बोलेगा, वाह क्या सुंदर मकान है, क्या शानदार गेट है, क्या टेंटिंग पेंटिंग है, क्या छत की ढलाई है, क्या इसकी दीवार मोटी है, क्या खूबसूरत है, क्या इसके डेकोरेशन है। यानी एक बार देखने वाला आपके बने हुए घर की तारीफ करके निकल जाएगा। आपके पास पैसे होंगे, आपके पास गाड़ी होगी, गाड़ी देखकर आदमी एक बार तारीफ करेगा, घर देखकर एक बार तारीफ करेगा, जमीन देखकर एक बार तारीफ करेगा। मगर अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ा दिया, उस इल्म की बुनियाद पर आपका बेटा जिस समाज का फर्द होगा, जहां वो जिंदगी गुजारेगा, हर समाज में 24 घंटा वो इज्जत कमाएगा। कोई बोलेगा, वाह क्या नॉलेज इनके है, क्या तालीम इनकी है, क्या जानकारी इनके पास है। जहां जहां मुलाकात होगी, सोते उठते बैठते जागते पढ़े लिखे इंसान को 24 घंटे इज्जत दी जाती है। इसलिए आंख बंद करके घर बनाने पर अभी जोर नहीं देना है, जमीन लेने पे तवज्जो नहीं देनी है, मकान बनाने पर जोर नहीं देना है। अल्लाह ने अगर आपको थोड़ी बहुत ताकत दी है, अपनी पूरी कुव्वत का इस्तेमाल अपने बच्चों की तालीम पर अगर आपने कर ली, 5 साल के बाद मैं दावे से कह सकता हूं, अगर आज बाइसी इलाके में किसी गांव में नदी के किनारे किसी झोपड़पट्टी में आज आप जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, 5 साल पढ़ा के तो देखिए अपने बच्चे को कायदे से। आपके बच्चों में जो नॉलेजेस आएंगे, जो तालीम आएगी, जो एजुकेशन आप अपने बच्चों को दिलाएंगे, उस एजुकेशन की ताकत का ये ताकत का ऐसा एहसास, वो ताकत एजुकेशन आपको दिलाएगी। उसकी बुनियाद पर ये झोपड़पट्टी जो आप देख रहे हैं, ये मकान जो आप देख रहे हैं, ये नदी किनारे जो अपना घर
देख रहे हैं 5 साल के बाद यहाँ घर नहीं रहेगा, कोई अच्छी जगह, ऊंची जगह, शानदार जगह, शहरी इलाके में शानदार मकान होगा, वही आपकी कोठरी होगी, वही आपकी रिहाइश होगी, वही आपका रहना होगा। ये तब होगा जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वरना रोते रहिए, आपके दादा रोए, आप रोते हैं, आपका बेटा रोएगा, क्योंकि आपके दादा मजदूर, आप मजदूर, आपका बेटा मजदूर, पूरा समाज जब मजदूर होगा। मजदूरों को तरक्की नहीं दी जाती, मजदूरों के हुकूक मारे जाते हैं, मजदूरों को सताया जाता है, उनको मजदूरी नहीं दी जाती है, उनको परेशानी के हर मैदान से गुजरना पड़ता है। इसलिए साहब अपने बच्चों की तालीम के लिए आप बिल्कुल बंदोबस्त करें, कसरत से मदरसे बनाएं, स्कूल बनाएं, स्कूलों में बच्चों को भेजें, मदरसे में बच्चों को भेजें। और इन तमाम बातों के बीच में एक तालीम जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जाती है, वो तालीम मदरसे की तालीम है। अब तक तो मैंने उमूमी तालीम का तज़किरा किया, मगर जो दीन की तालीम है, जो इस्लाम की तालीम है, जो मजहब की तालीम है, जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी की तालीम है, ये तालीम तो कंपलसरी है। हर आदमी को चाहिए अपनी औलाद के लिए ऐसी तालीम का बंदोबस्त करे। वो मदरसे में आंख बंद करके बच्चों को डाले, मदरसे में डालकर 5-7 साल तक कुरान हदीस पढ़ाने पर अपने बच्चों को जोर दे, ताकि हमारा बेटा बाद में 10 साल के बाद वो बागी न बन जाए, वो बगावत पे न उतर जाए, वो शरीयत का बागी न बन जाए, वो बाप का बागी न बन जाए, वो समाज की बगावत न कर बैठे। इसलिए एक गार्जियन की अक्लमंदी इन्हीं सब चीजों में है। वो गार्जियन अपने बच्चों को पहले कुरान पढ़ाए। जब तक आपका बच्चा कुरान की तालीम नहीं लेगा, मैं दावे से कह सकता हूँ, वो इंजीनियर बनने के बाद भी बेवफा होगा, वो डॉक्टर बनने के बाद भी बदतमीज होगा, वो मास्टर बनने के बाद भी बेहुदी करेगा। मैंने दर्जनों ऐसे डॉक्टर्स को देखे हैं जिसका बाप देहात में रखकर अपने बेटे को पहले पाला पोसा, देहात की जमीन बेचकर अपने बेटे को बनारस में, कोई बाप दिल्ली में, कोई बाप कलकत्ता में, कोई बाप दोहा में, कोई बाप साहब अमेरिका में, कोई बाप विदेश में अपने बेटे को पढ़ाकर डॉक्टर बनाया। मगर वो बेटा जब डॉक्टर बना, अब कहां बाप कहां बेटा, बेटा शहर में, बाप के हाथ में। आज वो बाप बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है, उसको एक टेबलेट खिलाने वाला कोई नहीं, मगर उसका बेटा एसी कमरे में सो रहा है, उसके बेटे पैसे की गद्दी पे सोता है। बाप के पास चारपाई नहीं, बाप के पास तकिया नहीं, बाप के पास बिस्तर नहीं। ये कैसे ऐसी हरकत उस बच्चों में कहां से आई, और कैसे वो बच्चा तब्दील कर दिया, अपने आप को कैसे बदला? तो इसका जवाब यही है, वही बाप जिसने बचपने में अपने बच्चों के दिमाग में एक ऐसी नहुसत भर दी थी, बेटा तुझे पढ़कर पैसा कमाना है, तुझे पढ़कर डॉक्टर बनना है, तुझे पढ़कर पैसे कमाने हैं, ताकि मकान बन जाए, ताकि जमीन आ जाए, ताकि बंगला आ जाए। अब बच्चों ने बचपने में बाप के उन तमाम पैगामात को अपने दिमाग में बिठाकर पढ़ाई पर इस वजह से तवज्जो दी, ताकि मैं पैसा कमाने वाला बन जाऊं। और जब बच्चा पैसा कमाने के काबिल बन जाता है, फिर बाप को बाप नहीं कह पाता, क्योंकि उसके वालिदैन ने उनको ऐसी तालीम ही नहीं दिलवाई जिस तालीम में ये वकालत की गई हो कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप से मोहब्बत करनी चाहिए, माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, समाज में एक इज्जत और वकार बहाल करके इंसान को रहना चाहिए। अगर आपने अपने बच्चों को ये सारी चीजों की तालीम दी है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आपका हाफिज कुरान लड़का कुछ हो ना हो, मैं जानता हूँ एक हाफिज कुरान करोड़पति नहीं बन सकते, हाफिज कुरान खरबपति नहीं बन सकते, मगर ये चैलेंज है, जो हाफिज कुरान बनेगा वो हाफिज कुरान अपने वालिदैन को अपने सीने से लगा कर रहेगा। आज तक ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली कि कोई हाफिज कुरान अपने बाप को पीटा है, किसी हाफिज जी ने अपने वालिदैन को घर से बाहर किया है, डॉक्टर ने अपने बाप को त्याग दिया, इंजीनियर ने बाप को छोड़ दिया, डॉक्टर प्रोफेसर ने अपने घर वालों को त्याग देकर उससे इलाज अख्तियार करके कोई पटना में रहता, कोई पूर्णिया में रहता, कोई भागलपुर बस गया, कोई साफ दिल्ली रह गया, कोई कश्मीर चला गया। मगर जो हाफिज कुरान है, वो हाफिज कुरान जहां इमामत करता है, उनकी सबसे पहली शर्त यही होती कि एक रूम दिलवाओ, मैं अपनी बीवी को लेके रहना चाहता हूँ, बच्चों को लेके रहना चाहता हूँ। बार बार जुमा को घर, जुमेरात को घर, माँ को फोन, बाप को फोन, ससुर को फोन, समाज को फोन। यानी इंसानियत की तालीम जिस इदारे में दी जाती है, उसी इदारे को मदरसा कहा जाता है, और मदरसे में जो तालीम दी जाती है, उसी तालीम को दीनी तालीम हम कहते हैं। आंख बंद करके अपने बच्चों को मदरसे में डाल दीजिए, और किस मदरसे में? उस मदरसे में डालिए जो मदरसा वाकई में डालने के काबिल हो। आज अगर मदरसे की बात की जाए सीमांचल में, हुजूर किबला, मैं आपके कदम को चूमकर 2 जुमला में अर्ज करूंगा। हमारे सीमांचल में कंपटीशन में लोग मदरसा बना रहे हैं,
मौलवी गया हैदराबाद में 2-4 बच्चों को ले गया, कुरान खानी चलती रही, 2-4 साल कुरान खानी चली। अब उस बच्चे की भी जिंदगी खराब। उसके बाद वहां से सेठ भगा दिया, वापस आ गया सीमांचल में, बगल में एक मदरसा खोल दिया। पहले से मदरसा था, दूसरा मदरसा खोल दिया। मदरसा खोलना गुनाह नहीं है, मगर कंपटीशन में कमाने के लिए, चंदा के लिए, धंधा के लिए, इन सब काम के लिए अगर आपने मदरसे को सहारा बनाया है तो यकीनन मैदान महशर में आपकी गिरफ्त होगी। आपके समाज में एक मदरसा टूटा फूटा पहले से था, जरूरत इस बात की थी 50 मौलाना मिलकर शाना बशाना होकर एक दूसरे की पुष्ट पनाही करके 10 लोगों की ताकत को एक जगह बरुए कार लाकर सारी मेहनत को एक जगह इकट्ठा करके अगर आप उस मदरसा की दीवार को मजबूत करते तो आपके यहाँ भी फजीलत तक तालीम दी जाती, यहाँ भी आलिमियत तक तालीम होती, यहाँ भी एक मदरसा शानदार होता। बड़ी बड़ी बातें होती है, बरेली शरीफ का मदरसा, अजमेर शरीफ का मदरसा, कितोचा शरीफ का मदरसा, अशरफिया चला गया कोई बच्चा, कोई अमजदिया चला गया, कोई कचौचा चला गया। बरेली, कितोचा, बेदायू, अशरफिया, ये सारे मदरसे जितने बड़े बड़े हमारे सुन्नियों के मदरसे हैं वो क्यों उत्तर प्रदेश में ही है, क्यों नहीं आपके यहाँ है? एक भी मदरसा आप बताइए जो आपके बिहार में उस लेवल का हो जो यूपी के 10 मदरसों में से किसी एक मदरसे के मुकाबले में आपका मदरसा हो। वहाँ कंपटीशन नहीं है, वहाँ इस तरह की तुलनात्मक माहौल नहीं है। वहाँ है भी तो बिल्कुल जम थम कर दोनों जिहतों से दोनों मदरसा आगे बढ़ता है, कंपटीशन के लिए नहीं, मुकाबले के लिए नहीं। हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ मजबूत मदरसा बनाइए, फैसिलिटेट मदरसा बनाइए। और मदरसे में आप लोगों ने जो जहन पाल रखा है, रमजान शरीफ आएगा तो हम चंदा देंगे, रमजान आएगा तो ज़कात देंगे। किसने कहा आपको कि मदरसे में ज़कात दी जाती है? मदरसे में ज़कात आप दे सकते हैं, देना जरूरी नहीं है। ज़कात के जो लेने वाले हैं वो मुसाफिर है, वो इब्न सबील है। इब्न सबील के तरीके को मानते हुए हम लोगों ने पैसों को मदरसों में लिया है और फिर उन पैसों को शरी एतबार से कई पहलुओं से हम उसे हिला शरी करके फिर उसको अपने खर्च, आम खर्च में लाते हैं। ये तरीका ज़कात की रकम के इस्तेमाल के है। मगर आप लोगों ने क्या गढ़ लिया है? ज़कात ही देंगे, 1000 में जितना रुपया निकलता है उतना देंगे, 1 लाख में जितना निकलता है उतना देंगे। नतीजा क्या निकला? मदरसा कमजोर हो गया, मदरसों में गरीबों के बच्चे आ गए, मदरसों में फकीरों के बच्चे आए, मदरसों में अब गरीब के ही बच्चे पढ़ेंगे क्योंकि आपने मदरसों में सिर्फ ज़कात दिया है। जहां ज़कात दी जाएगी, जहां ज़कात के पैसे से पढ़ाई होगी, वहां कभी सेठ का बच्चा नहीं पढ़ सकता, अमीर का बच्चा नहीं पढ़ सकता, पैसे वाले का बच्चा नहीं पढ़ सकता। इसलिए मैं कहूंगा सोच बदलिए, ज़कात खैरात के सहारे मदरसा मत चलाइए। ये अल्लाह के रसूल का घर है, इस घर में जाती कमाई के पैसे खर्च उसमें डालिए। आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आपका बेटा मदरसे में पढ़ता है, आप 2000 रुपया महीना खुशी से मदरसे वाले को डोनेट कीजिए, दाखिला के नाम पे 5000 दीजिए। स्कूल बायसी, पूर्णिया, कटिहार, पटना, कहीं का भी स्कूल आप बताइए, कम से कम स्कूल में एडमिशन के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। अगर अच्छा और वीआईपी स्कूल है तो 50,000 रुपया, उसके बाद साहब ट्यूशन फीस के नाम पे 2000 रुपया। क्यों? मदरसे को यह हक नहीं है? मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा क्या हवा पी के रहेंगे? उसका खजांची हवा पिएगा, उसका सिगरेटी हवा पिएगा, उसका प्रिंसिपल हवा पिएगा, उनके बीवी बाल बच्चे नहीं है क्या? उसके पढ़ाने वालों के खर्चे नहीं है क्या? जब मदरसे में भी इंसान बसते हैं, इंसान रहते हैं, तो आप पैसा क्यों नहीं देते? आपका बेटा यहाँ पढ़ता है शौक से, आज दस्तारबंदी हुई है, कोई ये कहने वाला नहीं होगा, कोई गार्जियन इसके लिए तैयारी नहीं करता, वो सिर्फ अपने बेटे के नारे लगाता है, मेरा बेटा हाफिज बन गया, मेरा बेटा कारी बन गया, मेरा बेटा मुहद्दिस बन गया, मेरा बेटा फासिल बन गया। अरे हाँ, तेरा बेटा हाफिज बन गया, मगर कभी ये सोचा आपने कि आपके जाहिल बेटे को हाफिज किसने बनाया? आपके अनपढ़ बेटे को आलिम किसने बनाया? आपके अंगूठा छाप बेटे को आलिम और हाफिज किसने बनाया? 50 नारे आपने लगाए अपने बेटे के नाम पर, 50 नारे आपने दिए। कभी अम्मी पहना थी, कभी खाला पहना थी, कभी अब्बा पहना था, कभी चचा पहना था, सब लोग माले पहना रहे हैं। ये 500 का माला, ये 1000 का माला। गर्चे पैसे के माला की बात शरीयत में इसकी ममानियत है, मगर मैं बताने के लिए कह रहा हूँ, आप माला पहनाते हैं, आप इन पर फूलों की बारिश करते हैं। एक भी आदमी इसके लिए तैयार नहीं कि मदरसे के मोहतमिम से कहे, हजरत वो हाफिज जी कहाँ है जिसने मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाया? मैं अपने बेटे को पर फूलों की बारिश कर
करने से पहले उस हाफिज जी की दस्तबोसी करके मुसाफा करके 2000 रुपया बतौर इनाम देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत खुश हो गई। मेरा बेटा चोर था, मेरा बेटा बदमाश था, मेरा बेटा बदमाशी करता था, मगर मैंने आपके हक ला के डाला। 4 साल में आपने हाफिज बना दिया। अब इसके हाफिज बनने में मेरे बेटे का कमाल नहीं, आपके मदरसे का कमाल है, आपके असातिज़ा का कमाल है, आपकी कमेटी का कमाल है, यहाँ की जिम्मेदारों का कमाल है। अगर आपने जिम्मेदारों को 2-4 हजार रुपया देकर हौसला अफजाई कर दी तो जो टट्टी का मदरसा है ये मजबूत दीवार पर मुश्तमिल मदरसा होगा। फिर यहाँ भी टाइल्स लगेंगे, यहाँ भी एसी लगेगी, यहाँ भी वाटर फ्रीजर मशीन लगेगी, यहाँ भी आसाइश के तमाम सहूलियात मौजूद रहेगी। फिर स्कूल से ज्यादा लोग मदरसों में लाकर अपने बच्चों को डालना पसंद करेंगे। फिर हमारा मदरसा गरीबों की आमाजगाह नहीं, बल्कि अमीर, गरीब और मिडिल क्लास हर तरह के लोग यहाँ पढ़ेंगे। फिर क्या नतीजा निकलेगा? गरीबों के बच्चे जो हाफिज कुरान बनते हैं, उसी स्टेज पर अमीरों के बच्चे भी हाफिज कुरान बनकर दिखाएंगे। बेशक। हुजूर ने दुआएं दे दी, बात करता हूं मैं। देखिए एक बात, गरीब के बच्चे क्यों हाफिज कुरान बनते हैं? जी, बहुत बड़ी बात, बारीक बात कह रहा हूं। दीन की तबलीग की सारी जिम्मेदारी इनके कांधों पे भी है, हमारे कांधों पे भी है। मगर जो गरीब होता है ना, गुर्बत की नहुसत इतनी जबरदस्त होती है, उस गरीब हाफिज कुरान को कभी सीना तान के चलने नहीं देती। अल्लाह अल्लाह। और दीन की तबलीग की तमाम तर क्वालिटी इनके अंदर होने के बाद भी ये मेंबर पर बैठ खड़े होकर ये ऐलान नहीं कर सकते कि कोई भी शराब पीने वाला अगर गांव में दिखेगा तो डंडे मार के भगा देंगे। ये जानते अगर मैं एक बार ऐलान करूंगा जुमा के दिन, तो जुमा के दिन, जुमा बाद असर से पहले मेरे गोड़िया बिस्तर लोग भगा के भगा देंगे। फिर मेरी बीवी क्या खाएगी, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, तनख्वाह कौन देगा, मुलाजमत खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए सब कुछ जानते हुए भी गरीब हाफिज आलिम अपनी जबान को कंट्रोल में रखते हैं। और इसी जगह पर अगर अमीर का बेटा हाफिज कुरान बने तब क्या होगा, सेठ का बेटा बने तब क्या होगा, फैक्ट्री का जो बॉस हो उसका बेटा बने तब क्या होगा? आप क्या निकालेंगे? पिताजी उसके बाप की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। बेशक। फिर क्या होगा? 50 गरीब हाफिज जो तबलीग नहीं कर पाएंगे, एक अमीर अगर हाफिज कुरान बन जाए वो आसानी से वो काम कर जाएंगे। मैंने मुशाहदा किया। इसलिए अमीरों से गुजारिश है, आप भी अपने बच्चों को मदरसों में डालिए। आप पे भी जिम्मेदारी है, आप मदरसों में डालिए, आपका बेटा भी हाफिज बनेगा। दीन का काम आपका बेटा दूसरों के बेटे के मुकाबले में ज्यादा करेगा। अल्लाह के वास्ते इन सारी चीजों पे अगर आपने अमल कर लिया तो यकीनन तब्दीली आएगी। तमाम सेठों से, जमींदारों से, पैसे वालों से, इन सब से मेरी गुजारिश है। मेरी इतनी देर की गुफ्तगू हुई, चंदा के लिए मुझे कहा तो नहीं गया है, मगर अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो आप अगर आप लोग को लगता है कि यहाँ पे पैसों की जरूरत थी, मदरसा टूट जाएगा तो दीन कौन संभालेगा? मदरसा टूट जाएगा तो हाफिज कौन बनाएगा? मदरसा टूट जाएगा तो साहब आपके निकाह के इंतजाम कहाँ से होंगे? मदरसा टूट जाएगा तो जनाजे की तैयारी कौन करेगा? इसलिए मदरसों को जिंदा रखना मुसलमानों की तमाम जिम्मेदारियों में से सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यही मदरसा तबलीग का ज़हन बनाता है, यही मदरसा हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। माशाअल्लाह। हुजूर पीर साहब किबला के सामने आपकी मौजूदगी में अगर आपने ला के दिया तो हुजूर गवाह रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से कबूल। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, तालीमी कॉन्फ्रेंस, कुछ भी लाइए, मैं तो देखूं